घनाभ का आयतन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिए, घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ घनाभ क्या होता है 1 मिनट में। देखिए, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों। अब आप कहेंगे कि कैसे, इसकी कुछ आकृति का हमें बताइए। जैसा कि ये आकृति है, इसमें देखिए, इसमें आपकी लंबाई ये होती है, ये जो ऐसे है ये लंबाई मैं रख के बता देता हूँ। इसमें ये वाली जो है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और ऊंचाई क्या है, देखिए ऐसे मैंने किया तो ऐसे देखिए ऊंचाई ये वाली आपकी ऊंचाई हो जाएगी। इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग आपको दिख रही होंगी। आप ऐसे देख सकते हैं लंबाई कितनी लंबी लग रही है, चौड़ाई छोटी और ऊंचाई थोड़ी और छोटी लग रही है। तो इसीलिए ये घनाभ होगा। घनाभ का और एग्जाम्पल देखना है तो आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला चुंबक देख सकते हैं। ये चुंबक, इसमें देखिए ये पूरी लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये तो इस तरीके का आपका घनाभ होता है। अब घनाभ का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, घनाभ के आयतन का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके घनाभ का आयतन होता क्या है। मैंने यहाँ लिखा L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ का आयतन होता है। अब L का मतलब क्या, B का मतलब क्या, H का मतलब क्या। L मतलब होता है लंबाई, और लंबाई इसमें क्या होगी, देखिए ये वाली आपकी लंबाई होती है। जैसा कि आप इसमें देखिए, इसमें जो ये है लंबाई होती है। अब देखिए मैं इसी को इसी प्रकार रख रहा हूँ। देखिए ये ऐसे है और इस वाली आकृति को ऐसे रख के बनाया गया है, ऐसे। तो आपको ये इस प्रकार दिखता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी लंबाई तो यही होगी। तो इस आकृति में लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये। देखिए ये स्तंभ आपको खंभे जैसे दिख रहे होंगे, ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो ये सभी ऊंचाई हो जाएंगी और ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी। लंबाई आपकी 10 है, L का मतलब 10 है और B का मतलब 8 है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो बस आपको इस फॉर्मूले पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको रख के दिखाता हूँ। अब L हमारे पास कितना है, मतलब लंबाई हमारे पास 10 है तो मैंने 10 लिखा, और फिर गुणा है तो गुणा लगाया। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 8 है तो गुणे में 8 कर दिया, फिर गुणा लगा के। और ऊंचाई हमारे पास 5 है। तो देखिए 10 अट्ठे होता है 80। अब 80 गुणे 5 क्या होगा, पटवट 40। तो 40 आगे 0 ये भी, तो 400। ये सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपने इतना आंसर लिखा तो आपका ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जब आयतन निकालते हैं तो जो इकाई हमारे पास जो दिया होता है सेंटीमीटर, मीटर, तो उस पर हम क्यूब में लिखते हैं, इकाई क्यूब या मात्रक क्यूब लिखते हैं जब आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन में हम 3 चीज़ों का गुणा कर रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर 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 का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो आयतन को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में ही नापते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप इससे समझिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया, मतलब ये पूरा आयताकार। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने के समान हो। तो देखिए ये पूरा आयताकार भाग, ये वाला पूरा आयताकार, और ये भी, और ये और ये और ये और ये, मतलब कि इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें निकालना है और उनको जोड़ देना है। तो उसके लिए आपके पास एक सेपरेट फार्मूला होता है, पर अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसीलिए मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। आप समझिए और अच्छे तरीके से। देखिए ये आपका घनाभ है, घनाभ आपने देखा ही है,
था मैंने बताया कि ये घनाभ है। अब देखिए घनाभ है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब होता है इसकी सतहें। देखिए इसकी एक ये सतह, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये वाली और एक ये वाली। तो देखिए इनका हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग करते क्या हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल समझते रहिए, इस रेड वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस ब्लू वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस हरे वाले और ये भूरे वाले और इधर का भी और इधर का भी पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। इन सभी फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं। इन सभी का जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, वो हमारा होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम सूत्र बताते हैं घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। ये सूत्र होता है आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए LB का मतलब है लंबाई और चौड़ाई का गुणा, L का मतलब है लंबाई और B का मतलब है चौड़ाई, और फिर से प्लस लगा के B गुणे H मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर HL मतलब कि ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसा करना है। अब आपको इसमें मान रखना होगा। अब देखिए मैं मान भी रख के दिखाता हूँ आपको। देखिए 2 है बाहर तो 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया। L यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है, L देखिए 10 दिया है, 10। ये जो लंबाई है L मतलब लंबाई, L हमारे पास 10 दिया है तो 10 किया और गुणे में ये B होगा, ये ध्यान रखना है, गुणे में B मतलब ये 8 चौड़ाई, और प्लस लगाया और फिर से B मतलब कि चौड़ाई, B माने ब्रेथ, फिर से 8 किया और गुणे में ऊंचाई है तो 5 कर दिया, और फिर से प्लस में H गुणे L मतलब कि लंबाई, ये ऊंचाई गुणे लंबाई, 5 गुणे 10, ऐसा। बस आपको गुणा करना है। अब देखिए मैं गुणा भी करके आपको इसका दिखाता हूँ। देखिए 2 जो बाहर है उसको पड़ा रहने देना है उसी तरीके से, 2 ऐसे ही लिख लेना है। और 10 गुणे 8 कितना होता है, 80, 80 कर दिया, ये प्लस यहाँ पर लगा दिया, और 8 गुणे 5 का 8 5 40, 40 कर दिया और फिर से प्लस वाला यहाँ पर लगा दिया। गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुणे का चिन्ह है इनके बीच में, ये गुणे में थे तो इसीलिए इनको लिखा था, और प्लस लगाया यहाँ पर। 5 गुणे 10 होता है 50, क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब देखिए 2 किया, अब इनको सभी को जोड़, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, ये ध्यान रखना है। नहीं लगा तो आप ये मत सोचिए कि गुणे का चिन्ह होगा ही नहीं, होता है यहाँ पर, और गुणा हम लगा देते हैं। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 80 प्लस 40 प्लस 50। आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, और मैं इनको सीधा जोड़ के बताता हूँ। 80 में 40 जोड़ेंगे तो 80 के पास 20 आ जाएंगे, और फिर 20 बचेंगे तो हो जाएगा 120। 120 में 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 170। अब यहाँ जोड़ते हैं, ये 0 ही हो जाएगा, और 8 4 होता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 170। गुणे में 170 कर देना है। अब इसका गुणा कर देना है, 2 का पारा 0 बार तो 0 आ जाएगा, 2 से 14 के 4 हासिल आया, 1 2 1 9 2 और 3, ये आपका 340 आ गया इसका क्षेत्रफल। और इसका पूरा क्षेत्रफल ये आपका 340 है, पर ये 340 अभी सही नहीं है अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसीलिए आप मात्रक स्क्वायर, तो मात्रक इसका सेंटीमीटर है तो स्क्वायर कर देंगे, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए आयतन हमारा
सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए घनाभ का हमने आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय के लिए होता है, और आयतन के लिए L/B/H होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका जैसा मन हो। धन्यवाद।